अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इल्म से क्या मुराद है कि पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, अमले वकूफ़ किसे कहते हैं। इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से हक़ाइक़ यानी कि फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव प्रोसेस, कम्युनिकेशन, सेंस परसेप्शन, रीजनिंग, इंट्यूशन, ये तमाम तर तसव्वुरात इल्म का हिस्सा है और इल्म में शामिल हैं। और हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इल्म से मुराद किसी भी शय के बारे में हक़ाइक़, बयानात और मालूमात को जानना है। और हम ये पढ़ रहे थे कि इल्म का ये जो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी शय के बारे में हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं, उससे मुतल्लिक़ बयानात वाज़े करते हैं, मालूमात ट्रांसफ़र करते हैं, अबलाग़ करते हैं, या वो तमाम तर बयानात, मालूमात हिस्से इदराक, गौर व फ़िक्र या वजदान पर मबनी होते हैं। ये तमाम तर जो मालूमात हैं किसी भी शय के बारे में, ये अमले वकूफ़ का हिस्सा होती हैं या अमले वकूफ़ के मराहिल से गुज़र कर मुकम्मल होती हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि इल्म का ये जो प्रोसेस है ये कॉग्निटिव प्रोसेस के स्टेज से गुज़र कर या लेवल से गुज़र कर ही मुकम्मल होता है, अदरवाइज़ ये मुकम्मल नहीं हो सकता। कॉग्निशन क्या होती है, ये इसका इस तसव्वुर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कॉग्निशन या अमले वकूफ़, मैंने आपको बताया था कि ये वकूफ़ का जो लफ्ज़ है वाक़फ़ियत से निकला है, वाकिफ़ होने से निकला है, यानी जानना से निकला। और ये प्रोसेस वो प्रोसेस है जब हम बाहर की दुनिया से कोई इतला जो है किसी भी शय के बारे में कोई इतला, चाहे वो हिस्से इदराक के ज़रिए हो, वो गौर व फ़िक्र के ज़रिए हो, वजदान के ज़रिए हो, हम अपने ब्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं और हमारा ब्रेन उसको अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस से गुजारती है, यानी इसको समझते हुए उस पर रिस्पॉन्ड भी करता है। तो ये सारे का सारा अमल अमले वकूफ़ यानी कॉग्निशन कहलाता है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमले वकूफ़ का जो प्रोसेस है उसमें हिस्से इदराक भी शामिल है, यानी कि सेंस परसेप्शन। सेंस परसेप्शन क्या होती है ये अभी हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे, नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम तफसील से देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें तताबकत का तसव्वुर भी शामिल है। तताबकत मतलब कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर मेरे जहन में कुर्सी या मेज़ का तसव्वुर है और मैं उस तसव्वुर का इतलाक़ ख़ारिज में मौजूद वाक़यातन जो कुर्सी मौजूद है ख़ारिज की दुनिया में, हकीकत की दुनिया में, सेंस की दुनिया में, सेंसुअस वर्ल्ड में, उस पर उसका इतलाक़ करती हूँ उस तसव्वुर का। अगर दोनों में मुताबिकत हो जाती है, तताबकत हो जाती है, तो उसको मैं कॉरस्पॉन्डेंस कहूँगी, यानी कि तताबकत कहूँगी कि मेरे ज़हन में पाए जाने वाला तसव्वुर और बाहर ख़ारिज की दुनिया में पाए जाने वाला एक मादी वजूद, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है, वो कौन सा है? तताबकत का है, कॉरस्पॉन्डेंस का है। तो अमले वकूफ़ में हिस्से इदराक भी शामिल है, उसमें तताबकत भी शामिल है, फिर उसमें अबलाग भी शामिल होता है। अबलाग यानी कि हम, ज़ाहिर बात है, हम उसी वक्त किसी शय को कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक पैगाम को दूसरी जगह से दूसरी जगह पे या दूसरे शख्स तक या दूसरी जनरेशन तक या दूसरे फ़र्द तक मुंतकिल कर सकते हैं, जब तक हम उस सारी इंफॉर्मेशन या मालूमात रखते हैं उस शय के बारे में। ठीक है, तो अबलाग भी इसमें शामिल है, गौर व फ़िक्र का यानी रीजनिंग जो है उसका प्रोसेस भी इसमें शामिल है। यानी अमले वकूफ़ कॉग्निटिव प्रोसेस में ये सारे मराहिल शामिल हैं। हिस्से इदराक हो, ये सोर्सेज हैं एक्चुअली जिनसे कि हम जो इंफॉर्मेशन है वो डेवलप करते हैं या नॉलेज जो है वो डेवलप करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस, ये सारे सोर्सेज जो हैं ये
कोग्निटिव प्रोसेस का हिस्सा हैं या उसमें शामिल हैं। यानी अमल वकूफ़ हिस्सी इदराक, तताबकत, अबलाग और गौर व फिक्र पर मुश्तमिल अमल होता है, जिससे कि इतलात हमारे ब्रेन तक पहुंचने के बाद वो वाकफ़ियत का दर्जा हासिल कर लेती हैं। यानी कि हमारा जहन उसको उस शय के मतलब जो भी इतलात पहुंची हैं उसको जानना और पहचानना शुरू कर देता है। तो इस अमल को हम कॉग्निशन कहते हैं। तो इस सारी डेफिनेशंस और सारे ये जो हमने तसव्वुरात पढ़े हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं नंबर 1 कि इल्म एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक जामी तसव्वुर है और इसके ज़मन में हिस्सी इदराक, गौर व फिक्र, वजदान, अबलाग और तताबकत जैसे तमाम तसव्वुरात शामिल हैं। यानी इल्म हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ ये जो इतलात मुझे हिस्सी अदराक के ज़रिए या हिस्सी तजर्बा या सेंस एक्सपीरियंस से हासिल हुई है, सिर्फ यही नॉलेज है, वो भी नॉलेज है। इसके अलावा जो रीजनिंग के ज़रिए इतलात फ़राहम हुई हैं वो भी नॉलेज है। इंट्यूशन के ज़रिए जो हमें इतलात फ़राहम हुई हैं वो भी नॉलेज है। इसके अलावा जो अबलाग के ज़रिए यानी पैगाम रसानी के ज़रिए जो हमें पैगामात मिल रहे हैं वो भी इल्म का हिस्सा है। कॉरस्पॉन्डेंस के ज़रिए जो हमें मिल रही हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये इल्म का हिस्सा है। तो लिहाजा इल्म का जो तसव्वुर है ये एक जामे तसव्वुर है, एक ब्रॉडेंड तसव्वुर है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसके ज़मन में हमारी हर तरह की मालूमात, हर तरह के हक़ाइक़, बयानात, कॉग्निशन, कम्युनिकेशन, रीज़निंग, इंट्यूशन, डिस्कवरी, अथॉरिटीज़ वगैरह इसमें शामिल होती हैं। तो आई होप कि हम इल्म से क्या मुराद है या हम इल्म को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसके अलावा हम पार्ट 3 में देखेंगे इसी इसी सवाल के कि इल्म से क्या मुराद है, इसका हम पार्ट 3 में देखेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स जो हैं वो इल्म को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं या इल्म की डेफिनेशन क्या है मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स की नज़र में। थैंक यू सो मच।